नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी है तुम उसकी सास हो, नौकरानी नहीं। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। नीला, दीप्ति, बेटा आ जाओ, चाय तैयार है। आए माँ। नीला और दीप्ति दोनों शाम के चाय के लिए डाइनिंग रूम में आ गए। गीता जी ने सबको चाय और गर्मा गर्म आलू की टिक्कियाँ परोसी और खुद भी सबके साथ चाय पीने के लिए बैठ गई। नीला यानी नीलांश गीता और विशाल जी की बेटी है। विशाल जी गीता जी के पति पोस्ट ऑफिस में हेड क्लर्क है और गीता जी हाउसवाइफ है। दीप्ति गीता जी की बहू है जो कि बहुत ही प्यारी और हंसमुख है। सभी हंसते मुस्कुराते हुए शाम की चाय का आनंद ले रहे हैं और शादी की तैयारी की चर्चा भी कर रहे हैं। दीदी, आप क्यों इतना शांत हैं? क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ छोटी, सब ठीक है। ये निशा जी हैं, गीता जी की बड़ी बहन, जो गीता जी के घर आई है क्योंकि नीला यानी नीलांश की शादी की तारीख आज से 15 दिन बाद है और गीता और विशाल जी के बहुत आग्रह करने पर वह शादी से 15-20 दिन पहले ही आ गई है। दीदी, पूजा का सारा सामान और प्रसाद आप अपनी निगरानी में ही करवाइएगा, क्योंकि आपको तो पता है निखिल, गीता और विशाल जी का बेटा, उसकी शादी में क्या हुआ था। विशाल जी बोले, हाँ दीदी, मुझे तो कुछ पता नहीं था। घर में पहली शादी और आप भी निखिल की शादी में अपनी बड़ी बहू की डिलीवरी की वजह से नहीं आ पाई थी और रिश्तेदारों को तो आप जानती ही हैं, 100 काम अच्छे से हो तो तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन एक काम ज़रा सा खराब क्या हो जाए तो राई का पहाड़ बना देते हैं दीदी। गीता जी ने कहा, अरे छोटी, तू उसकी चिंता मत कर, मैं आ गई हूँ, सब संभाल लूँगी। निशा जी ने तसल्ली देते हुए कहा। नीला, दीप्ति, बेटा, कल पापा ने ऑफिस से छुट्टी ली है, आप लोग कल उनके साथ जाकर ज्वेलरी की शॉपिंग कर लेना। गीता जी बोली, ठीक है माँ, मैं निखिल से अभी फ़ोन करके बात कर लेती हूँ कि हो सके तो कल वो भी ऑफ ले लें, सब साथ में चलेंगे तो बाकी की शॉपिंग भी हो जाएगी। दीप्ति बोली, ठीक है बेटा, तुम निखिल से बात कर लो, मैं ज़रा रात के खाने का देख लेती हूँ। मैं भी आपके साथ आती हूँ माँ, आज डिनर मौसी की पसंद का बनाऊँगी और बातें भी कर लेंगे कल की शॉपिंग की। नीला ने कहा। गीता जी और नीला दोनों किचन में चली गईं। दीप्ति भी चाय का बर्तन समेट अपने रूम में चली गई और निखिल से बात करने लगी। विशाल और निशा जी बातों में व्यस्त हो गए। दूसरे दिन विशाल जी और निखिल ने छुट्टी ले रखी थी। सब आराम से चाय नाश्ता कर रहे थे, लेकिन दीप्ति के तो हाथों में जैसे मशीन लगी हो, जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर लो, नहीं तो अभी निखिल और पापा जी का शोर शुरू हो जाएगा, जल्दी चलो, तो तैयार होने का भी मौका नहीं मिलेगा। दीप्ति, बेटा ये क्या कर रही हो? ये सब मैं कर लूँगी, तुम जाकर तैयार हो जाओ। गीता जी बोली, माँ आप भी चलिए ना, आप साथ रहेंगी तो अच्छा रहेगा। दीप्ति बोली, बेटा घर में पेंटिंग वाले लगे हैं, ऐसे में पूरा घर उनके ऊपर छोड़कर नहीं जा सकते हैं ना, और तुम साथ जा रही हो, नीला की पसंद तो तुम अच्छे से जानती हो, मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा है, तुम सब अच्छे से संभाल लोगी। लेकिन माँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, ये सब मैं देख लूँगी, और पापा बोल रहे हैं लंच बाहर करने के लिए, तो अपना और दीदी का खाना मैं बना लूँगी, तुम जाकर तैयार हो जाओ। गीता जी ने दीप्ति को तैयार होने के लिए भेज दिया और खुद रसोई में लग गई। माँ कैसे लग रहे हैं हम लोग? नीला की आवाज़ से गीता जी ने पीछे मुड़कर देखा। मेरी बेटियाँ तो हमेशा ही सुंदर लगती है, नज़र ना लगे तुम लोगों को। तुम लोगों का ये माँ से तारीफ़ करवाना हो गया हो तो चलें, पापा कब से बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही निखिल ने कहा, नीला और दीप्ति दोनों बाहर की तरफ भागी कि कहीं डांट ना पड़ जाए। दीदी बाहर आ जाओ, मैं आपकी चाय नाश्ता यहीं ले आई हूँ। गीता जी ने निशा जी को आवाज़ लगाते हुए कहा, क्योंकि निशा जी बिना स्नान और पाठ किए कुछ खाती पीती नहीं थी, इसलिए वह सुबह सबके साथ नाश्ता नहीं कर पाई थी। गीता जी भी वहीं बैठी निशा जी के साथ चाय पी रही थी और सब्जियां भी काट रही थी। ये क्या छोटी, तुम इस समय सब्जियां क्यों काट रही हो?
बहू ने अभी तक खाना नहीं बनाया क्या? बस सब्जी ही बनानी है दीदी, बाकी सब हो गया है, गीता जी बोली। ये सब क्या है छोटी? और आज तुम विशाल जी के साथ बाहर क्यों नहीं गई? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? नीला के गहनों की शॉपिंग करने के लिए तुमने बहू को भेज दिया और खुद यहाँ बैठी सब्जियाँ काट रही हो। हल्के और बेकार गहने पसंद कर लिए बहू ने तो ससुराल वालों के सामने नीला की क्या इज्जत रह जाएगी? सब कहेंगे एक ही बेटी थी, उसमें भी इस तरह के गहने दिए, और ये किस तरह के कपड़े पहनती है बहू? ना साड़ी ना सर पे पल्ला, सबके साथ जब देखो तो हंसी मजाक। सास ससुर के सामने कैसे रहते हैं इसका भी ढंग नहीं। और तू क्यों हमेशा उसके साथ काम में लगी रहती है? सास है उसकी, कोई बाई नहीं। इतने दिनों तक तो किया ना, अब बहू आ गई है तो आराम कर। गीता जी ने निशा जी की बात सुनकर मुस्कुराए जा रही थी और अपने काम में मगन थी। ये क्या छोटी, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ और तू है कि मेरी बात सुनने की जगह ये सब्जियाँ काटने में लगी है। छोड़ ये सब, मेरा तो गुस्से में सर फटा जा रहा है। दीदी क्यों बेकार में गुस्सा कर रही हैं? दीप्ति तो मुझसे चलने के लिए कह रही थी, लेकिन मैंने ही उसे भेजा है। नीला और दीप्ति दोनों की आपस में बहुत बनती है। दीप्ति साथ रहेगी तो नीला को अपनी चीज़ें लेने में आसानी हो जाएगी। और दीप्ति की पसंद बहुत अच्छी है। आपने देखा नहीं, नीला का लहंगा कितना सुंदर पसंद किया उसने। दीप्ति अभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रही है, उसे भी पढ़ाई करने के लिए समय की ज़रूरत होती है। इसलिए मैं भी उसके साथ कामों में लगी रहती हूँ कि जल्दी से सब काम खत्म हो जाए और बच्ची को पढ़ाई के लिए ज़्यादा समय मिल सके। और हंसना बोलना तो अच्छी बात है दीदी, उससे हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, उसकी पसंद नापसंद जान सकते हैं। रही बात कपड़ों और संस्कारों की, तो ये किस किताब में लिखा है कि साड़ी पहनने और घूंघट करने से बहू संस्कारी होती है? अगर उसने साड़ी की जगह सलवार कुर्ता या जीन्स पहन लिया तो उसके संस्कार खत्म हो जाते हैं। मेरे लिए तो जैसे नीला और निखिल हैं, वैसे ही दीप्ति, जिसे पूरे समाज और भगवान के सामने अपनी बच्ची मानकर घर लाए, उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? बस इसलिए कि नीला और निखिल के जन्म पर मुझे दर्द से गुजरना पड़ा और दीप्ति के लिए मुझे दर्द नहीं हुआ। ये तो गलत है दीदी। किसी और से क्यों, हम प्रकृति से ही क्यों नहीं सीख लेते? आपने तो समुद्र देखा है ना दीदी, लेकिन कभी ये देखा है कि जब हम उसमें कुछ भी सामान अच्छा या खराब जो भी डालते हैं वो थोड़ी देर बाद हमें वापस कर देता है, अपने पास कुछ नहीं रखता। हमारे बच्चे भी तो वैसे ही होते हैं दीदी, हम उनके साथ जैसा करेंगे वैसा ही वो भी करेंगे। ये मेरा अपना नज़रिया है दीदी। शायद तू सही कह रही है छोटी, मैं भी दुनिया की उस अंधेपन में शामिल हो गई थी जिसकी आंखें रहते हुए भी कुछ दिखाई नहीं देता। अब मैं भी अपना नज़रिया और व्यवहार बदलने की कोशिश करूँगी ताकि मेरी बहू के अंदर मेरे लिए डर और गुस्सा नहीं बल्कि प्यार हो। धन्यवाद छोटी, मुझे दुनिया को एक नए नज़रिए से दिखाने के लिए। और फिर निशा जी ने गीता को गले लगा लिया। नज़रिया बदलने से हो सकता है हमारा समाज बदल जाए। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस नज़रिए के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।